छात्रों, आइए एक नया पाठ पढ़ते हैं। आज नया पाठ है 5वां पाठ, अक्षरों का महत्व। इससे पहले हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। इस पाठ में अक्षरों के महत्व के विषय में बताया गया है। अक्षर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अक्षर है क्या। अक्षर अर्थात वर्ण। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है जिससे भाषा की शुरुआत होती है। हर एक भाषा में विभिन्न प्रकार के अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में क ख ग घ आदि व्यंजन है, अ आ ई स्वर है और इनको अक्षर कहा जाता है। तो अक्षरों का महत्व क्या है? अक्षरों का महत्व आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अक्षर ना होते तो आज हम जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं वो पुस्तक हमारे पास ना होते। पुस्तकों को लिखा नहीं जा सकता था। हजारों की तादाद में आज पुस्तक छप रहे हैं, समाचार पत्र छप रहे हैं, पत्र और पत्रिकाएं छप रही हैं। ये सब अक्षरों की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर अक्षर ना होता तो भाषा का विकास ना हो पाता, लिखित भाषा का विकास ना हो पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न स्थानों का समाचार ना पहुंच पाता, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के विषय में हम जान नहीं पाते हैं, लोग अपने हिसाब किताब और विभिन्न प्रकार की जरूरी चीज़ों को लिख कर रख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं और मानव जाति का विकास रुक जाता, थम सा जाता और हम आदि मानव की तरह जंगलों में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। हमारे पास जुबान होते हुए भी हम गूंगे होते। हम सही ढंग से अपने भावनाओं को और विचारों को लिख कर या बोलकर प्रस्तुत नहीं कर पाते, सामने वालों को समझा नहीं पाते। इन सब चीज़ों के विषय में इस पाठ में बताया गया है। अक्षरों का विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, इसके विषय में चर्चा किया गया है। तो जैसे कि देखिए, इसमें बताया गया है कि धरती जो है वह करोड़ों साल पुरानी है। जब धरती का निर्माण हुआ था तो धरती शुरू में आग का गोला थी और उस पर कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं थे। लाखों साल लगे, धरती धीरे धीरे ठंड पड़ी और ठंड हुई तो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, फिर बर्फ पिघले और फिर धीरे धीरे उस पर वनस्पति और जानवर, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे और जानवरों का जन्म हुआ। और उसके पश्चात आगे चल करके मनुष्य सभ्यता और मनुष्य जाति का विकास होना आरंभ हुआ। और फिर जैसे जैसे आदि मानव जो है वह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा, विभिन्न प्रकार के खोज करने लगा, वह गांव बसाने लगे, गांव में एकजुट होकर रहने लगे, खेती करने लगे, फिर विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे जानवरों का शिकार करने के लिए, जैसे पत्थरों से बने हथियारों का इस्तेमाल। पत्थरों के बाद फिर कांसे का प्रयोग करने लगे और विभिन्न प्रकार के धातुओं के हथियार का, औजार का इस्तेमाल करने लगे। और इसी तरह से शुरू में आदि मानव जो है वह अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने मन की बातों को एक दूसरे को समझाने के लिए चित्रों का सहारा लिया करते थे। चित्रों के माध्यम से संदेश दिया करते थे। जैसे सूर्य का चित्र बना दिया और सूर्य के तापमान को दिखा दिया, अर्थात गर्मी का मौसम है। बादल बना दिया, बादल से बरसात हो रही है, ये दिखाने का प्रयास किया। फिर भाव संकेत का इस्तेमाल करने लगे लोग। भाव संकेत अर्थात भावनाओं को प्रकट करने के लिए संकेत का सहारा लेना, इशारों की मदद लेना, इशारों के माध्यम से बताना अपने मन की भावनाओं को। जैसे जुबान नहीं होता है तो गूंगे लोग इशारों के माध्यम से अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगे। फिर धीरे धीरे लोग अक्षरों के संपर्क में आए, अक्षरों का खोज किया जाने लगा और अक्षरों से भाषा और प्रबल होने लगी, लिखित भाषा का विकास होने लगा। जब लिखित भाषा बनी तो जब से लिखित भाषा बनी तब से हमारे इतिहास का आरंभ हुआ। अर्थात लिखित भाषा जब तैयार हो गई तो लोग अपने दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों कलापों को लिखने लगे और तब से इतिहास का आरंभ हुआ। तो उससे पहले के काल को, जब लिखित भाषा का प्रचलन नहीं था, उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास के पहले का समय, जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इतिहास तभी से माना जाता है जब से मानव के द्वारा लिखे गए लेखों को प्राप्त किया जाता है, तो उसको इतिहास के दर्जे में लाया जाता है। तो यही अक्षरों का महत्व है। देखिए, अक्षरों के महत्व से एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए जीवन की शुरुआत हुई। जीवन जीने का तरीका लोगों का बदल गया, लोगों के जीवन में जान आ गई, लोग प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगा। एक जनरेशन का जो ज्ञान है वो नए जनरेशन तक पहुंचने लगा, इसमें कामयाबी मिली। लोग अपने हिसाब किताब रोजमर्रा की हर चीज़ों को लिख कर रखने लगे। ये सारी चीज़ें संभव हुई
अक्षरों की वजह से ही। इस प्रकार से लिपियों का विकास हुआ और लिपि का विकास होते ही लिखित भाषा का प्रचलन आरंभ हो गया। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। लिपि का अर्थ है किसी भी अक्षरों को लिखने का तरीका, लिखावट का तरीका। ये इन सारे मुख्य बातों पर ही इस पाठ में चर्चा की गई है। जैसे कि इस चार्ट में सारी मुख्य बातों को लिखा गया। जो जो मैंने आपको अभी सारांश में बताया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आप इसको पढ़िए, इसकी तस्वीर, इसकी फ़ोटो खींचकर मैं आपको भेज दूंगा। आप इसको पढ़िए, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों के जवाब को आप अपनी कॉपी में उतारिए, लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए। और कुछ इसमें समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। समानार्थी मतलब सिमिलर वर्ड। लेसन में आने वाले, पाठ में आने वाले जो समानार्थी शब्द हैं उनके विषय में भी चर्चा की गई है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लिखा गया है, इसको भी आप देखिए। इस प्रकार के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बहुत सारे याद कर सकते हैं। जैसे कि जो कभी ना मरे, अमर, जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी, जो शिक्षा देता हो, शिक्षक। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। ये तो आपके पाठ में आने वाले शब्द हैं जिनको यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये पाठ समाप्त करूंगा जिसमें मुख्य बातें बताई गई हैं। मैं इसकी फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा आपको। आप इसको पढ़िए और पाठ को पढ़िए और पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।